सादे, बहुत ही खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज। जनाब खतीबुल असर मुफस्सर तारीख़ इस्लाम जनाब असद रज़ा जौहरी साहब मेंबर अफरोज़ हो रहे हैं। एक रुबाई आप सब की नज़र, चूँकि माहौल थोड़ा सा बनाएं, कुर्सियाँ कह रहे हैं किबला थोड़ा थोड़ा आगे करें, माहौल जो है ये गैप ख़त्म करें, थोड़ी थोड़ी आप कुर्सियाँ आगे कर लें। और एक रुबाई मैं पढ़ रहा हूँ, इसी रुबाई के दरमियान इंशाल्लाह किबला मेंबर अफरोज़ होंगे। चूँकि जश्न का माहौल है तो मैं ये चाहता हूँ कि अदन में गासिबों का असासा देख तो आएँ। आप खुश होएं, ये मौला अली के मानने वाले तो चले जाएंगे सारे जन्नत में, तो दोज़ख में जाएंगे सारे जो मौला अली के मुनकिर हैं। तो हमें तो पता नहीं चलेगा वहाँ दोज़ख में क्या हो रहा है। तो आप सब देखना चाहते हैं कि वहाँ मुनकर अली के साथ क्या हो रहा है। अगर देखना चाहते हैं तो एक रुबाई सुने, अदन में गासिबों का असासा देख तो आए, अली के बुग़्ज़ का क्या है तमाशा देख तो आए, अली के बुग़्ज़ का क्या है तमाशा देख तो आए। या रब ज़रा हमें भी भेज दे दोज़ख की फाटक तक, अली से जलने वालों का तमाशा देख तो आए। या रब ज़रा हमें भी भेज दे दोज़ख की फाटक तक, अली से जलने वालों का तमाशा देख तो आए। और अली का जिक्र जो आए तो अगर मगर मत कर, किबला ये जो सोचते हैं उनको कह रहा हूं कि अली का जिक्र जो आए तो अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले है मुफ्ती, अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले है मुफ्ती, अली को मान ले ज्यादा बकर बकर मत कर। इससे भी बुलंद से सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जश्न की कबूलियत करिए। इससे भी बुलंद तरीन सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा सलावात। सामीन किराम हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई बारौनक और इंतहाई बावक़ार जश्न से ख़िताब करने के लिए मैंने आप बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों के सामने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को इस तकरीर का मौज़ूए सुखन करार दिया है। आप कुरान पढ़ने वाले हैं, मौला आपको आबाद रखे। कुरान सुनने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले। आज का जो जश्न है वो भी कुरान नातिक़ के नुज़ूल का जश्न है। मौला आबाद रखे, आप सलामत रहे, आपके उठते हुए हाथ मौला आबाद रखे। ज़रा सा तवज्जो फरमाएँ कि रब्बे कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़ अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, सूरह नहल की आयत में क्या कह रहा है? देखो, हर इंसान चाहता है कि नजात पा जाए। मेरी भी तमन्ना, आपकी भी ख्वाहिश, उनकी भी आरज़ू, उनकी भी उम्मीद। हर इंसान की तमन्ना कि वो नजात पाए, हर इंसान चाहता है कि कामयाब हो, हर इंसान चाहता है कि जन्नत में जाए। ठीक है ना? तो अब देखें अल्लाह क्या कह रहा है, जो अल्लाह कहे उसी को मानना है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, अल्लाह कहता है जो भी अच्छा अमल बजा लाए, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, लेकिन शर्त यह है कि बाईमान हो। सलामत रहे, मौला बात। कुरान पढ़ रहा हूँ मैं,
5 सात पर मेरा साथ दिएगा ताकि जश्न की सूरत बन जाए। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। अभी माह मुहर्रम अय्याम अज़ा में भी आपके सामने हाजिर दे चुका हूँ उसी माह बारगाह में, और फिर अब ये मुझे शरफ हासिल हुआ कि मैं आज इस जश्न से आपके सामने खिताब करूँ। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी अच्छा अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन शर्त यह कि वो मोमिन हो। अल्लाह कहता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम ऐसे इंसान को मरने नहीं देंगे, पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ ज़िंदा रखेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उसे वो सूरह नहल, और उसे वो जज़ा अता करेंगे जो अल्लाह कह रहा है जो उसके अमल से कहीं बेहतर होगी। ये सूरह नहल की आयत थी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, हम और आप मखलूक अल्लाह की, जो हमसे पहले गुजर गए वो भी मखलूक, जो आइंदा पैदा होंगे वो भी अल्लाह के मखलूक। सूरह हल अता में अल्लाह कहता है, मैं ले जाना चाह रहा हूँ आपको जश्न के उस मंजिल तक जहाँ पे जिस मंजिल के लिए हम सारे यहाँ जमा हुए हैं। रब कायनात परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा सूरह हल अता में कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसाने हिन्नु मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील। अल्लाह कहता है इंसान पर एक ज़माना ऐसा गुजरा जबकि वो कोई काबिल ज़िक्र शय नहीं था। इन्ना खलक़ना इंसाना, हमने इंसान को खल्क़ किया, मिन नुतफ़तिन अमशाज, माद्दाए तख्लीक़ से पैदा किया। क्यों पैदा किया? कुरान पढ़ रहा हूँ मैं। क्यों पैदा किया अल्लाह ने हमें? खुद बोल रहा है, नब्तलीहि, ताकि हम दुनिया में इंसान का इम्तिहान लें। अजीज़ों, इम्तिहान हो नहीं सकता जब तक कि हिदायत ना हो, और हिदायत आ नहीं सकती जब तक कि हादी ना हो। आज मेरे साथ आज हम पैदा हुए इम्तिहान देने के लिए। हम नहीं कह रहे, अल्लाह कुरान में कह रहा है नब्तली है, तुम्हें पैदा किया इम्तिहान के लिए, तुम्हें पैदा किया इम्तिहान के लिए, है ना। अच्छा, तो अब खुदा ने यूं नहीं छोड़ा, हिदायत का बंदोबस्त किया। सूरह मुबारक लैल वल्लैल में कहता है 12वीं और 13वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अलैना, आपकी बेदार और ताज़ा समाते हैं मेरे सामने इसलिए मुझे पढ़ने में आसानी है। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। अल्लाह कहता है कि सुनो इंसानों, हिदायत की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और दुनिया और आखिरत हमारे कब्ज़े में है। दुनिया भी हमारे कब्ज़े में, आखिरत भी हमारे कब्ज़े में। तो जिम्मेदारी किसने ली? हिदायत की अल्लाह ने, है ना। हमको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। मेरा पैगाम है तमाम आलिम इस्लाम के लिए, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा माबूद है ना। अल्लाह ने पैदा किया। फिर कुरान मजीद में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को और जिन्नों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। अली का जश्न है, या मुझे जुमला कह के आगे बढ़ना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ने इंसान को किस लिए बनाया? इबादत के लिए। आपने कहा जनाब जी कहाँ लिखा हुआ है? मैंने आयत पढ़ दी सूरह ज़ारियात की। तो अब उससे अगर और आपसे कोई पूछे जनाब तुम क्यों पैदा हुए, तो हम कहेंगे मैं नहीं, पूरी इंसानियत को अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए। मैंने कहा जनाब जिन क्यों पैदा हुआ? आपने आयत पढ़ दी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, हमने जिन को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। अब मेरा साथ देना। तो इंसान की गरज़ तख्लीक़ क्या है? इबादत। जिन की गरज़ तख्लीक़ क्या है? इबादत, है ना। इंसान पैदा हुआ इबादत के लिए, जिन पैदा हुआ इबादत के लिए, दोनों की गरज़ तख्लीक़ है इबादत। अब मेरे नबी की हदीस मुझे याद आ गई। मेरे नबी ने कहा ज़रबतो अलीयिन यौमुल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत जिन्हों इनकी इबादत से अफजल है, जिसकी एक ज़रबत पूरे मकसद तख्लीक़ को पूरा कर दे, उसका नाम है अली। मौला बादक क्या सलामत है आप। मिलके सलामत रहे, मौला बादक क्या आबाद रहे आप। मिलके जश्न है। या अली सलामत रहे। मौला हमेशा ये आवाज़ गूंजती रहे, आपके नारे, आपकी आवाज़ें, आपके दुरूद, आपके तारे तकबीर, खुदा गुंजवाता रहे और गूंजती रहे आवाज़ें, ठीक है ना। अच्छा, तो अब अल्लाह ने पैदा किया इम्तिहान के लिए।
इन्ना खलकना इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली है, हमने पैदा किया इबादत के लिए, हमने तुम्हें मादे तख्लीक से पैदा किया। अच्छा, तो अब आदम आए तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार बनकर। पहला नबी, पहला इंसान कौन है? पहला खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े, मजलिस के लोग बैठे हुए, खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा बनाने वाला हूँ। तो आदम आए तौहीद के अलमबरदार बनकर अपने ज़माने के, नूह आए अपने ज़माने के तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए अपने ज़माने के तौहीद के सबसे बड़े पैगाम रसा, मूसा आए तौहीद का पैगाम देने के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कि देखो अल्लाह को एक मानो, तौहीद को मानो, उसके अहकाम पर अमल करो, जन्नत इसी में है, नजात इसी में है, कामयाबी इसी में है। मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम भी तौहीद, ईसा का पैगाम भी तौहीद है ना। आदम से ख़ातम तक हर नबी आया तौहीद का पैगाम देने के लिए। पूरी कायनात का मरकज़ है अक़ीदा तौहीद। आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ जश्न है जिन नौजवानों से खास तौर पे कह रहा हूँ मैं। पूरी कायनात का मरकज़ है अक़ीदा है तौहीद, है ना। आदम तौहीद का नंबरदार, नूह तौहीद का नंबरदार, इब्राहिम तौहीद का नंबरदार, तौरात आई तौहीद बतलाने, ज़बूर आई तौहीद बतलाने, इंजील आई तौहीद का पैगाम देने के लिए। और कुरान मजीद जो हमारे नबी पे उतरा, नज़लना अलैकल किताब तिब्याना लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। रसूल, हमने कुरान को उतारा बशारत बनाकर, खुशखबरी बनाकर, हिदायत बनाकर, तिब्यान वाज़े बयान बनाकर। तो अब इस कुरान मजीद को अगर आप पढ़ें तो इसमें अल्लाह ने अपनी तौहीद, अपनी ज़ात, अपने को पहचानवाने के लिए मुख्तलिफ सूरों में, मुख्तलिफ आयतों में, मुख्तलिफ लहजों में, मुख्तलिफ इबारतों में अपना तारुफ कराया। सूरह रहमान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान। रहमान ने कुरान की तालीम दी, फिर इंसान को पैदा किया, उसे बयान सिखला दिया। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान कहता है ये चाँद और सूरज मेरे मुअय्यन की हुई राहों पर चल रहे हैं। वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, ये सितारा मुझ अल्लाह को सजदा करता है, ये शजर दरख्त मुझ अल्लाह को सजदा करता है ना। तो अपना तारुफ कराया कि मैं रहमान हूँ। फिर सूरह हमद में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुसलमान 5 वक्त पढ़ता है, सूरह हमद में पढ़ता है ना, नमाज में, फजर में पढ़ता है, ज़ोहर में पढ़ता है, क्या पढ़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। वो अल्लाह है, वो रहमान है, वो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। अर्रहमान रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, ज़रा सफ़र है मेरा साथ चलें। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो यौम जज़ा का मालिक है। तो सूरह हमद में कहता है मैं रहमान, मैं रहीम, मैं मालिक यौमिद्दीन, मैं रहमान, मैं रब्बुल आलमीन, है ना। सूरह रहमान में कहता है कि मैं रहमान हूँ। और अब परवरदिगार आलम ने सूरह जुमा में कहा, जुमे का दिन है और ये आयत बड़ी मशहूर है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। मेरा साथ दे, जरा पीछे वाले भी आ जाए। ये आला मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है। बहुत तवील बयान नहीं है, ये जश्न है। जश्न को जश्न की अंदाज में पढ़ना भी है और सुनाना भी है। अल्लाह कौन है? कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह को सुभान अल्लाह कहता है। अल्लाह मलिक है, बादशाह है, कुद्दूस है, बेऐब है, अजीज है, साहिब इज्जत है, हकीम है, साहिब हिकमत है। तो सूरह जुमा में कहता है मैं मलिक, मैं कुद्दूस, मैं अजीज, मैं हकीम, है ना। अब मुझे कुरान मजीद में आयतें मैंने आपको सुना दी। अब जब हम दुआएं पढ़ते हैं, कल शब जुमा गुजरी है, दुआएं कुमैल पढ़ते हैं ना, या साबिगन निअम, जरा मंजिल तौहीद है, मैं आपको आगे ले जाना चाह रहा हूँ। दुआएं कुमैल में क्या पढ़ते हैं? या साबिगन निअम, ऐ नेमतों के बरसाने वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। या नूर अल मुस्तहशिर व ज़ुल्म, ऐ तारीकियों में वहशत करने वालों के नूर, है ना। तो कितने नाम हैं अल्लाह के जो कुरान में भी हैं और दुआओं में भी हैं। दुआए यस्तशीर मफाती में लिखी हुई है, दुआए मुजीर मफाती में लिखी हुई है। तो कितने नाम हैं जिनको आप पढ़ते हैं। या दुआए जोशान कबीर, अभी माह रमज़ान आ जाएगा 1.5 महीने के बाद, जो जोशान सगीर पढ़ेंगे, जोशान कबीर पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह के नाम है ना। वो मालिक है, वो कुद्दूस है, वो शाफी है, वो शिफा देने वाला, वो वहाब है, वो राज़िक है, वो रज़ाक है, वो रिज़्क़ देने वाला। कितने नाम है। मदद करने वाला वही है, शफा देने वाला वही है,
काफी वही है, मददगार वही है, हिबा करने वाला वही है, रिस्क देने वाला वही है ना, आलिम वही है, नासिर वही है। लेकिन अली वालों, कुरान वालों, नबी वालों, अल्लाह वालों, मुझे कुरान मजीद में एक आयत अजीब मिली जिसमें मेरे अल्लाह ने, रब्बुल आलमीन ने, अरहमुर राहिमीन ने, अकरमुल करीमीन ने अजीब अंदाज से अपना तारुफ कराया। सूरह अनाम में जाके आयत देखिएगा, 6वां सूरा, कहने लगा इन्नल्लाह, तवज्जो, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, मैं अल्लाह वो हूं जो जमीन के अंदर दाने को शिगाफ्ता करता हूं। मैं अल्लाह वो हूं जो जमीन के पेट में, जमीन के शिकम में, जमीन के चौफ में दाने को फाड़ता हूं, दाने को शिगाफ्ता करता हूं। तो अल्लाह ने उसूल दिया कि मैं वो हूं जो दाने को फाड़ता हूं। जो अल्लाह की तौहीद लामहदूद है, वो वहदहू ला शरीक है, उसकी तौहीद में कोई शरीक नहीं। लेकिन नबी वालों, अली वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, एक जुमला क्या क्या बढ़ जाऊं, अल्लाह की तौहीद वहदहू ला शरीक है, लेकिन जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का, जो मिजाज नबूवत का वही मिजाज इमामत का। अली का जश्न सुनने आए हो, जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का, जो मिजाज नबूवत का वही मिजाज इमामत का। उसने दाने में शिगाफ किया कि मुझे अल्लाह मानो, नबी ने चांद में शिगाफ किया कि मुझे रसूल मानो, अली ने दीवार में शिगाफ किया मुझे मौला मानो। आबाद रहे, बस मिलके मिलके मुझे मौला मानो, जिंदाबाद, मुझे मौला मानो। सलामत रहें। बस छोड़ दो माइक, माशाल्लाह, सलामत रहें। अल्लाह ने अपने को पहचानवाया है, अल्लाह ने अपने को पहचानवाया ना, वो किसी का मोहताज थोड़ी है। लेकिन उसने कुरान मजीद में ये तरीका, उसने कुरान मजीद में ये तरीका रखा कि अपनी नेमतों के जरिए अपने को पहचानवाए। खुदा करे जुमला पहुंचे मेरा, ये हर सुनने वाले के जहन में पहुंचे, मौला आपको आबाद रखे, आपकी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ने अपने आप को पहचानवाया अपनी नेमतों के जरिए। अब आपको हक है जनाब ये कहने का कि आपने दावा कर दिया मिंबर से अली वालों के सामने, है ना, मैं फकत दावा नहीं कर रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। सूरह नहल की आयतें पढ़ रहा हूँ, वल्लाहु फज़्ज़ला बाज़कुम अला बाज़िन फ़िर रिज़्क़ फ़मल लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवाउन अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा व रज़क़कुम मिन तय्यिबात अफ़बिल बातिलि युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून। अल्लाह कहता है मैंने इंसानों में बाज़ को बाज़ पर रिज़्क़ में फजीलत दी है। वल्लाहु, सलामत रहे, मौला आवाज़ आनी चाहिए ताकि पढ़ने का मेरा मूड बने, थक न, बहुत दूर सफर करके आ रहा हूँ। माशाल्लाह। अभी हम जरा फैसला करेंगे कुरानी मजीद की आयतों के सहारे के अल्लाह कह रहा है, परवरदिगार रब्बुल आलमीन क्या रहा है, अरहमुर रहीमीन, मैंने तुम में इंसानों में से बास को रिज़्क़ में फजीलत दी। रिज़्क़ क्या है? नेमत है ना, फजीलत रिज़्क़ नेमत। वल्लाहु फज़्ज़ला बाज़कुम अला बाज़िन फ़िर रिज़्क़। तो जिनके पास रिज़्क़ ज़्यादा आ गया है वो पलटा क्यों नहीं देते उनको, है ना, जो उनके कब्जे में है, जो उनके ममलूक हैं, उनको पलटा क्यों नहीं देते? अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, नेमतों का इनकार कर रहे हो। फिर इसी सूरह में फिर कहता है वल्लाहु फज़्ज़ला वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ने, सुनिएगा, नेमत सुनिएगा, अपने को इस्टेब्लिश कर रहा है, अल्लाह अपने को पहचानवा रहा है नेमतों के जरिए। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने तुम्हारे ही नफ्सों में, तुम्हारी किस्म के तुम्हें जोड़े दिए, बीवी शरीक ज़िंदगी नेमत। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, फिर तुम्हें बेटे दिए, फिर तुम्हें पोते दिए। शरीक ज़िंदगी नेमत, बेटा नेमत, नस्ल की बका नेमत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक एक जुमले की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा व रज़क़कुम मिन तय्यिबात, और तुम्हें रिज़्क़ दिया, तय्यिबात रिज़्क़ दिया, व रज़क़कुम मिन तय्यिबात अफ़बिल बातिलि युमिनून। इतनी नेमतों के बावजूद ईमान बातिल पर है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और कुरान पढ़ो, अफा बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। इतनी निमतों के बाद हम तुम्हें बेटा दे रहे हैं, औलाद दे रहे हैं, बीवी दे रहे हैं, नस्ल की बका दे रहे हैं, रिज़्क़ दे रहे हैं, और ईमान बातिल पे रखते हो। और अब फिर इसी सूरह में कहा अपने को पहचान मारा है, देखो मुझे पहचानो, मेरी इबादत करो, मैं निमतें देने वाला हूँ। और अब फिर इसी सूरह में कहता है परवरदिगार, सूरह सूरह के अंदर क्या कहता है, वल्लाहु जअलकुम मिम्मा खलक़ा ज़िलालन व जअलकुम, अल्लाह कह रहा है कि हमने वल्लाहु जअलकुम मिम्मा खलक़ा ज़िलालन, अपनी बनाई हुई चीज़ों में से तुम्हारे लिए साए बनाए। वल्लाहु जअलकुम मिम्मा खलक़ा ज़िलालन व जअलकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअलकुम सराबील तक़ीकुमुल हर व सराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन यअरिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। पूरी आयतों को तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुनिएगा। अल्लाह कहता है मैंने अपनी पैदा की हुई चीज़ों में से तुम्हारे लिए साए बनाए, अगर मुसलसल धूप रहे तो झुलस कर मर जाओ। अल्लाह अपने को पहचानवा रहा है अपनी नेमतों के जरिए। क्या कहता है, ये जो साया दिया है ये नेमत है तुम्हारे लिए, तुम कहीं मर ना जाओ झुलस कर गर्मी की शिद्दत से, तो हमने साए बनाए। फिर कहता है हमने तुम्हें पहाड़ दिए, पहाड़ नेमत। कहता है हमने तुम्हें गार दिए, गार नेमत। कहता है हमने तुम्हें गर्मी का लिबास अलग दिया, सर्दी का लिबास अलग दिया, लिबास भी नेमत है ना। उसके बाद कहता है लअल्लकुम तुस्लिमून, ये नेमतें इसलिए बांट रहे हैं कि मुसलमान बनकर दिखलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पीछे इतना मजमा आवाज नहीं आ रही है। अब मैं आयतें पढ़ के फैसला कर रहा हूँ। आयतें अगर सुनने वालों के गोश गुजार हो गई तो अब मुझे तारीखी जुमला कहने दे। अल्लाह ने क्या कहा, इतनी नेमतें देने के बाद, जिंदगी नेमत, शरीक जिंदगी नेमत, औलाद नेमत, पोता नेमत, बेटा नेमत, पोती नेमत, नस्ल की बका नेमत, लिबास नेमत, पहाड़ नेमत, गायर नेमत, साया नेमत, गर्मी का लिबास नेमत, सर्दी का लिबास नेमत, है ना, रिस्क में फजीलत नेमत, रिस्क नेमत। इतनी नेमतों की बात कहता है कि मुसलमान बनकर दिखलाओ। अब मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, देखो अपने को पहचानवारा नेमत के जरिए। नेमत अमल है, लज्जत उसका रद्द अमल है। खुदा करे जुमला पहुंचाइए। नेमत, खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, नेमत अमल है, लज्जत उसका रद्द अमल है। आपने कहा जनाब की तरफ वजाहत करें। वजाहत क्या है? बस अगर मैंने वजाहत कर दी जश्न में तो सरगुदा के जितने सुनने वाले बच्चे बुजुर्ग नौजवान बैठे हुए हैं, इतने दिमाग से एक फैसला हम मिलकर करेंगे कुरान की इन आयतों से। देखो, बचपन की लज्जत कुछ और है, जवानी की लज्जतें कुछ और हैं, बुढ़ापे की लज्जतें कुछ और हैं, है ना। तो लज्जतें बदलती हैं, लेकिन नेमत हयात बचपन में भी वही, जवानी में भी वही। ये जुमला पहुंच जाइए। ये जुमला बड़ा काम का था, जितने बैठे हुए यहाँ से लेकर आखिर तक ये जुमला ही मुझे कहना था। और जो मैं कहने के लिए इतनी आयतें पढ़कर जो जुमला आपको सुनाना चाह रहा था, जुमला ये था कि नेमत और है, लज्जत और है। नेमत अमल का नाम, लज्जत रद्द अमल का नाम। बचपन की लज्जत कुछ और, जवानी की लज्जत कुछ और, बुढ़ापे की लज्जत कुछ और, है ना। तो लज्जतें बदलती हैं, नेमत नहीं बदलती। नेमत जिंदगी, नेमत हयात, बचपन में भी हयात, जवानी में भी हयात, बुढ़ापे में भी हयात। तो उसूल क्या बना? उसूल क्या बना? उसूल ये बना कि लज्जत बदलेगी, नेमत नहीं बदलेगी। ठीक है ना। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बचपने में अच्छी लगे, जवानी में महसूस ना हो अच्छी। कोई चीज़ बचपने में थी आपको अच्छी लगती थी, जब बड़े हो गए कहा भाई मुझे पसंद बचपना था, ठीक है गुजर गया। तो क्या मतलब हुआ इसका कि कोई चीज़ आपको बचपने में अच्छी लगे, जवानी में मुमकिन है अच्छी ना लगे। और हो सकता है कोई चीज़ आपको जवानी में अच्छी लग रही हो और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में अच्छी ना लगे, है ना। तो उसूल क्या बना कि लज्जतें बदलती हैं। खुदा करे जुमला पहुंचे। जैसे जैसे इंसान बदलता है वैसे वैसे उसकी लज्जतें बदलती हैं, लेकिन नेमत में तब्दीली नहीं आती। नेमत हयात बचपन में भी वही, जवानी में वही, बुढ़ापे में वही, है ना। तो उसूल क्या बना? ये जुमला अली के चाहने वाले, अली के जश्न में बैठे हुए, अब मैं फैसला सुना रहा हूँ, नेमतें नहीं बदलती, लज्जतें बदल जाएंगी। फिर मैं मिसाल दे दूं, भाई किसी साहब को बुखार था, 103 बुखार है और बैठे हुए लेटे हुए, मैं वहाँ से गुजरा, कहने के जनाब मुझे जरा पानी पिलाएं। मैंने अच्छा ठंडा पानी जन पेश किया, जैसे एक घूंट पिया उन्होंने, फ़ौरन वापस कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने ये तो कड़वा है। यार आवाज़ नहीं आ रही मुझे, मिल के जरा चले, जितने दाएं बाएं बैठे जरा मिल के तो सारे आ जाए, कुर्सी पे जितने बैठे हैं ना मिल के जश्न का लुत्फ आ जाए इंशाल्लाह, ताकि मेरे आने का मकसद हल हो जाए। मैं 2 जुमले फजाल के बयान करूँ और आपसे इजाजत ले लूँ। मैंने कहा जरा पानी पिया, उन्होंने कहा पानी में 1 घूंट पिया है, क्या पीऊँ पानी? पानी तलख है, पानी कड़वा है।
मैंने कहा जनाब मैं तो ठंडा पानी मीठा पानी लेके आया था, कहा नहीं मुझे कड़वा लग रहा है। अब ये मजमा मुझे पता है, अब मुझे मजमा पता है कि जनाब इसमें पानी का कसूर है या पीने वाले का। खराबी पानी की नेमत में नहीं है, खराबी है मिजाज इंसानी में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खराबी है इंसान के मिजाज में। वही पानी कभी कड़वा लगता है और जब सेहतमंद हो तो वही पानी इंसान को मीठा लगता है। तो खराबी नेमत में नहीं है, खराबी होती है इंसान के मिजाज में। अगर मिजाज साले होगा तो नेमत का एहसास होगा, और अगर मिजाज खबीस होगा तो नेमत का इनकार होगा। उसूल बन गया अली वालों कि अगर मिजाज सही होगा तो नेमत महसूस होगी, मिजाज खबीस होगा नेमत महसूस नहीं होगी। अब कुरान में अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। हबीब हमने अली की विलायत पर नेमतों को खत्म कर दिया। अली की विलायत है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। अब जहां विलायत का इकरार होगा वहां मिजाज साले होगा, जहां खबीस होंगे वहां इनकार होगा। वो जो है मौला पर मिलके सारे मिलके माशाल्लाह। अब आप तेज मैं तो अली के चाहने वालों के सामने अली के फजाइल सुना रहा हूँ और मिंबर पे बैठा हुआ आपके खिलते हुए चेहरों को देख रहा हूँ। यही तो पहचान है, मेरी मजबूरी है। मैं क्या करूँ, मैं अली के फजाइल ना सुनाऊँ तो क्या करूँ मैं? ये मेरी मजबूरी है कि मैं अली के फजाइल सुनाऊँ, या आपकी मजबूरी है कि आप फजाइल सुन के नारे लगाएं। इसलिए कि शायर ने सही कहा कि जो बात हक है उसकी, आप मेरा साथ देंगे तो मैं पढ़ूंगा, जो बात हक है उसकी नफी कर नहीं सकता, मौला के फजाइल में कमी कर नहीं सकता। अरे इसके लिए पाकीज़गी ये खून है लाजिम, बद नस्ल कभी जिक्र अली कर नहीं। आबाद रहे मौला, बात रखे, सलामत रहे बद नस्ल। माशाल्लाह मिल के सारे अली 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 सारे मिलकर अली अली जश्न है माशाल्लाह। माशाल्लाह जोर से बोलो अली अली, जोर से बोलो अली अली, मिलकर बोलो अली अली। माशाल्लाह माशाल्लाह रहमत रहे मौला, बात क्या अली का जिक्र है। हर नबी आदम से लेकर खातम तक जितने भी आए, चाहे उलुल अज़म हो या गैर उलुल अज़म हो, उलुल अज़म हो या गैर उलुल अज़म हो, आए हैं अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए। ठीक है ना? अच्छा, तो आप कुरान मजीद में वाक़यात हैं अम्बिया के, नबियों के, बनी इसराइल के अम्बिया के वाक़यात, आदम का जिक्र, नूह का जिक्र, इब्राहिम का जिक्र। अब सुनिएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा एक बात जुमला कहना चाह रहा हूँ। जश्न है इसलिए मरबूत कर रहा हूँ जुमलों को कुरान के अपनी तक़ीद से, और इन जुमलों का सहारा लेके कुरान के बयान को आगे बढ़ा रहा हूँ। और अली का नाम लेकर कदम आगे रखा है। अगर थकन नहीं है थोड़ा सा मेरा साथ दिएगा। अगर खामोश हो गए, मुझे एहसास ही ना हो कि मैं सरगोदा के बड़े बेदार सुनने वाले हैं, है? अब एहसास ना हो कि ऐसा कि थके लोगों के सामने सुन रहा हूँ। बोला बात सलामत रखे। अच्छा, तो आप देखो सूरह बकर, दूसरा सूरा, 247वीं आयत, उसमें रब कायनात अरहमुर राहिमीन कहता है वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूत मलिका कालू अन्ना यकुनुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु। बनी इसराइल के नबी ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम पर हुक्मरान बनाया। सुनिएगा, जश्न है, मुझे एहसास है, लेकिन ये कुरान की आयत का सहारा लिया है हमने मिलकर, जितने बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे हुए, पूरा साथ चलना है। रब खामोशी से नहीं बैठना, हाथ खोल के और पूरी ताकत के साथ जुमले को साथ चलना है। ठीक है,
ताकि अब बयान जितना हो चुका है, आपने मेरा साथ दिया है, मेरा दिल चाह रहा है ये आयत सुनाऊं आपको तो, और आपसे इजाज़त लूँ। अल्लाह कहता है कि जब नबी ने उनके बनी इस्राइल के कौम से कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। कालू, ये यहूदी कहने लगे अन्ना यकुन मुल्कु अलैना, ये हम पर कैसे बादशाह बन जाएगा। वन्नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, और हम तो खुद बादशाहत के लायक हैं, हम तो खुद इस काबिल हैं कि बादशाहत करें, हुक्मरानी करें, है ना। वलम यूता साअत मिनल माल, ये गरीब आदमी, ये फ़कीर आदमी, ये कैसे बादशाह बन जाएगा। अब मैं यहूदियों से कह रहा हूँ, इस आयत का पस मंज़र बयान कर दूँ। भाई यहूदियों ने खुद अपने नबी से हाथ जोड़ के कहा था कि हमारे लिए एक बादशाह मुअय्यन करो, है ना। नबी कहता है उनका कि अल्लाह ने तालूत को तुम पर बादशाह बनाया, मान लो। यहूदी कहने लगे हम इसे कैसे मान लें। वन्नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, हम तो खुद बादशाह के लायक है कि इस पर बादशाह करें, ये हम पर कैसे हुक्मरान बन जाएगा। वलम यूता साअत मिनल माल, और इसके पास तो कुछ माल ही नहीं है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो गरीब है। तो कुरान ने इतना तो समझा दिया कि यहूदी की निगाह में हुक्मरानी के लिए मालदार होना ज़रूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो कुरान का वाक़या बहुत पुराना है, लेकिन कुरान पुराना होता है ना कुरान का वाक़या। कुरान ने यहूदियों की फिक्र नकल की, लम यूता साअत मिनल माल, ये कैसे बादशाह बन जाएगा, ये हम पर हुक्मरानी करेगा, हम तो खुद इस काबिल है कि इस पर हुक्मरानी करे। वलम यूता साअत मिनल माल, और इसके पास तो माल ही नहीं है, ये तो गरीब है, ये फ़कीर है, ये कैसे बन जाएगा। तो यहूदियों का मिजाज क्या है कि हुक्मरान के लिए मालदार होना ज़रूर समझते हैं। अब उनके नबी ने जवाब दिया, अल्लाह का नुमाइंदा है ना, कहने लगा, नबी ने क्या जवाब दिया, कहने लगा अल्लाह ने इसलिए उसे तुम पर बादशाह बनाया है। सुनिएगा, काला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने इसलिए उसको तालूत को तुम पर हुक्मरान बनाया है कि अल्लाह ने उसे खुद मुंतखब किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा सी बारी बात मेरे साथ, जितने बैठे अब तक नहीं बोले थे मेरे साथ आ जाए। इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने कुरान उसूल दे रहा है, और ये उसूल सुनाने के लिए मैं सरगोदा आया हूँ। पहला उसूल क्या है, अल्लाह ने बादशाह इसलिए बनाया कि अल्लाह ने उसे खुद मुंतखब किया है ना। तो पहली शर्त क्या है, अल्लाह उसे खुद मुंतखब करे। वज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म, और अल्लाह ने उसे अपने पास से इल्म भी दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने उसे अपने पास से इल्म भी दिया है, वल जिस्म, और अल्लाह ने अपने पास से उसे ताकत भी दी है ना। तो अब हुक्मरान के लिए 3 शर्तें जरूरी, इंतखाब अल्लाह का, इल्म अल्लाह का दिया हुआ, बहादुरी शजाअत अल्लाह से मिली हुई। मुझे बताएं अली वाले कि जब लश्कर के सरदार के लिए बहादुर होना जरूरी है तो उम्मत का सरदार बुज़दिल कैसे बन जाएगा। माशाल्लाह, हैदरी सलामत है मौला बादक, सलामत रहे मौला बादक, सलामत सलामत उम्मत का सरदार, सलामत रहे मौला बादक। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिल के सारे खुदा इन हाथों को हमेशा उठता रखे, हमेशा बुलंद रहे अली के फ़ज़ाइल पर आपके हाथ। लेकिन इजाज़त दें तो 5 जुमले और बयान करूं। सलामत रहे सलामत रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान सूरह बकर में बयान कर रहा है, और बार बार मैं कहता हूँ देखो कुरान वाक़या पुराना सही है ना, लेकिन कुरान पुराना थोड़ी है। जब कुरान पुराना नहीं है तो वाक़या कैसे पुराना हो जाएगा। अब फिर ज़रा मिलकर एक फ़ैसला हो जाए ताकि हम जश्न तक आ जाएं इस आयत के सहारे से। क्या कहा अल्लाह ने, उनके नबी ने कहा कि हमने तालूत को बादशाह बनाया। अल्लाह ने कहने लगे ये कैसे बनेगा, ये तो फ़कीर है, ये तो गरीब है। नबी ने डांट दिया, कहा नहीं, इसे अल्लाह ने मुंतखब किया है, इसे अल्लाह ने इल्म दिया है ना। तो अब फैसला क्या हुआ आयत से, फैसला यह हुआ कि बादशाह अल्लाह की तरफ से हुक्मरान बनने के लिए पहली शर्त यह है कि इंतखाब अल्लाह का हो, दूसरी शर्त यह है कि उसका इल्म कमाल पर हो, तीसरी शर्त यह कि उसकी ताकत कमाल पर हो, यानी इंतखाब भी अल्लाह का, उसका इल्म भी अल्लाह के पास है, वो बहादुर भी हो, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कुरान ने कहा क्या, एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। कुरान ने कहा ज़ादहु बसतन फिल इल्म, अल्लाह ने उसे इल्म दिया, वल जिस्म, और अल्लाह ने उसे ताकत दी। पहले क्या है, इल्म, बाद में क्या है, ताकत, यही है ना। कुरान की आयत की तरतीब यही है। कुरान माशाल्लाह पढ़ने वाले इतना मजमा मेरे सामने खड़ा हुआ बैठा हुआ है। कुरान की तरतीब से अगर मैं एक जुमला आपको हदिया कर दूं और आप लिस्ट ले लें तो मेरे आने की तकलीफ पूरी मुकम्मल हो गई। कुरान कहता है कि हमने उसे इल्म दिया और उससे ताकत दी। ताकत की अहमियत है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ताकत की अहमियत इल्म के बाद है। इसलिए कि अगर इल्म होगा जभी तो इंसान ताकत के सही और गलत इस्तेमाल को समझेगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक मजमून था पूरी मजलिस का, घंटे का, जो मैं बांध रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, लेकिन आपके समाते बेदार हैं, मुझे जुमला कहने में कोई तकलीफ नहीं है। मेरा साथी का बयान खत्म हो रहा है, मैं तकरीर के आखिरी मरहलों से करीब हो गया हूँ, लेकिन जुमला बड़ा तारीखी कहने वाला हूँ मैं। अल्लाह ने क्या कहा? हमने उसे इल्म दिया, हमने उसे ताकत दी। बहादुरी, शजाअत, ताकत बहुत अच्छी चीज है, उसकी अहमियत है, लेकिन इल्म के बाद है ना। पहले इल्म है, बहादुरी बाद में है। पहले इल्म है, ताकत बाद में है। अब अली वालों के सामने कुरान की आयत पढ़कर अपने अली का वो वाकया सुनाना चाह रहा हूं। अली की पैदाइश के फौरन बाद, अली के काबे में ज़ुहूर के फौरन बाद, अली के जिंदगी के 2 वाकयात। काबे से बाहर आए, नबी की आगोश में आए। खुदा करे जश्न है अली वालों, इतने मिलकर जरा आ जाए। अली की आंखें काबे में बंद थी, नबी की आगोश में आने के बाद आंखें खोल दी। आंखें खोलकर नबी को नहीं देखा, नबी को देखकर आंखें खोली। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपका मूड है तो मैं जुमला आगे बढ़ाऊं, पीछे वाले से सारे मिलके आ जाए, लगे रिकॉर्ड हो रहे जुमले। मौला आपके हाथों सलामत रख के। अली ने नबी को देखकर आंखें नहीं खोली, नबी को देख कर आंखें खोली है ना। आंखें खोलकर नबी को नहीं देखा, नबी को देख कर आंखें खोली है ना। अब मुझे बताएं, काबे से निकलकर, आया जहन में रहे, काबे से निकलकर गोद में आने के बाद अली ने क्या किया? नबी ने कहा अली को सुनाओ। कहा रसूल क्या सुनाओ? अली ने तौरात सुनाई, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई, कुरान सुनाया है ना। अली ने आसमानी सहीफों की तिलावत की, और जब बिनते असद अली को घर में ले गई और झूले में लिटा दिया तो अली ने अजदर को चीर दिया। कुरान की तिलावत करना इल्म है, अजदर को चीरना ताकत है। पहले इल्म है, बाद में ताकत है। माशाल्लाह मिलके, माशाल्लाह माशाल्लाह मिलके सारे माशाल्लाह। इतनी ही बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। खत्म कर दूं या पढ़ूं थोड़ा सा? थकन तो नहीं है कोई? बस अब कहीं भी मैं गुरेज लेके उतर आऊँगा सारे के जश्न है, और मैंने जितना पढ़ना था पढ़ दिया। अब आप पढ़वा रहे हैं तो 2 जुमले और सुने, लेकिन इसी बेदारी से आवाज़ आनी चाहिए। पीछे वाले उठ रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं, सब सारा, सामने वाले भी जो सोफे पे कुर्सी बैठे हैं, माशाल्लाह सबको सलामत रख के मैं सबको, मेरी कोशिश ये होती है अपने उसलूब में बयान की कि मैं सारे सुनने वालों को इन्वॉल्व करूँ, अपने इन जुमलों में शामिल करूँ। जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, ये आखिरी कलमात हैं, ठीक है ना। अच्छा तो आप सुनिएगा, सूरह हूद कुरान मजीद का एक मशहूर सूरा है। अब मैं इसी सूरह की इस आयत पर बयान को ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान पूरा हिदायत है या नहीं? हम पैदा हुए कि हिदायत लें, है ना, और कुछ वो हैं जो हिदायत देने के लिए आए हैं। या अली सलामत रखे आपके नारों को। यही आयत पढ़ रहा हूँ मैं और आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन ऐसी बेदारी चाहिए मुझे। अब मैं आहिस्ता हो रहा हूँ क्योंकि बयान आयत को तर्जमा करके सुनाने का है ना। आप आहिस्ता नहीं होइएगा ना, आपकी आवाज़ आहिस्ता हो, मैं आहिस्ता हो जाऊँ कोई बात नहीं। आफमन काना तर्जमा करूँगा। अच्छा, इस आयत के बारे में बता दूँ मैं कि हमारे एक बहुत बड़े मुफस्सिर ने इस आयत के बारे में लिखा कि इस आयत के अगर मानी और तर्जमे किए जाएँ तो कई 100 नहीं कई हज़ार बनते हैं। साहिब अल-मीज़ान ने जुमला लिखा है, ठीक है ना। कई 100 नहीं कई हज़ार। अब अल्लाह का कलाम है भाई, वो तो वहदुल्ला शरीक है, उसका कितना ताकत वाला कुरान होगा और क्या कलाम होगा। इस एक आयत के कितने मानी है मैं सब ना बयान कर सकता हूँ, ना मेरी ताकत है ना मेरी औकात है, लेकिन अब एक तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। अफमन काना सूरह हूद, जितना मजमा खड़ा हुआ है, बैठा हुआ पीछे, ये मैंने आयत पढ़ दी, आपको एक पैगाम दे दिया। पैगाम मेरा नहीं अल्लाह का है, तो मैं छोड़ दूंगा इंशाल्लाह और मेंबर आपके हवाले ख़त्म। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह व यतलूहु शाहिदुम मिनहु। देखिए आपकी समातें इतनी इन्हेमाक के साथ मेरे जुमलों का साथ दे रही हैं, इसलिए ये बारीक बात, नाजुक बात मैंने छेड़ दी तो मिंबर पर। अब मजबूरी है मेरी कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ूंगा। अच्छा तो अब क्या कहा अल्लाह ने? एक वो है अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह, जो अपने रब के पास से बैयना लेकर आया। सब इधर मिल के चलना है, जितने बैठे हुए आवाज़ आनी चाहिए, मिल के आनी चाहिए। मैं अकेला नहीं बोलूँ, सारे मिल के बोले। एक वो है जो अपने रब के पास से
बैना लेकर आया। जश्न में अली के बैठे हो, आयत रुक जाती, मैं रुक जाता। वयतलूहु शाहिदुम मिनहु, और दूसरा वो है जो उस बैने वाले का गवाह बनकर आया। आप बोलते रहना, मेरे साथ रहना है। इतने दाएं में बैठे हैं, आवाज़ करीब वालों की आवाज़ नहीं आ रही है, अब आपकी आवाज़ आनी चाहिए। वयतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा, और उससे पहले मूसा की किताब भी है, कुरान की आयत है जिसमें उसके आने का तस्करा भी है। व मिन क़ब्लिही किताब मूसा। अच्छा, तो ये दोनों हैं कौन? एक है बैने वाला और दूसरा उसका कौन है? शाहिद, गवाह है। ये दोनों हैं कौन? इमामन व रहमा। इनमें का एक इमाम है, दूसरा रहमत है। जो गवाह है वो इमाम है, जिसका गवाह है वो रहमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उलाइका युमिनूना बिही। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, वक्त खत्म हो चुका है, मैं रुक नहीं रहा हूँ। आपको अभी अपील नहीं करना पड़े मुझे, आपके जहन इतने आमादा हो चुके हैं आयतें सुनकर। तो अब ये जुमला सुनिएगा, उलाइका युमिनूना बिही, तो वो लोग जो ईमान रखते हैं बिही, उस गवाही पर या उस गवाह पर या उन दोनों पर। तर्जुमे में गुंजाइश है, या उस गवाह पर या उस गवाही पर या उन दोनों पर। अब सुनिएगा जुमला क्या कह रहा है अल्लाह। वमन यकफुर बिही, तो जो भी वमन यकफुर, उस गवाह का इनकार करे, मिनल अहज़ाब। आवाज आनी चाहिए, मैं कहूं तो आप खामोश हो जाएं। कुरान बोल रहा है जो भी उस गवाह का कुफ्र करे, कुफ्र का माने इनकार के, और इनकार करे किसमें से? ये मेरे साथ देना। मिनल अहज़ाब, हिज़्ब की जमा, गरोहों में से, हिज़्बों में से, जमातों में से, फिरकों में से जो गरोह, जो जमात, जो फिरका, जो ग्रुप उस गवाह का इनकार करे, फन्नारो मौइदो, तो यकीनन उसका ठिकाना जहन्नम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। या अली आजा मेरा साथी के जरा बयान मुकम्मल कर दिया मैंने। फन्नारो मौइदो फला तको फी मिर्यतिन इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका वलाकिन अक्सरन नास ला युमिनून। रसूल इस बारे में शक न करना, इन लोगों को बतलाओ कि इस बारे में तरद्दुद ना करें। और रसूल गवाह के बारे में जो कुछ बयान किया गया, ये तूने बयान नहीं किया, ये तूने अपने पास से बयान नहीं किया। इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका, ये तो तेरे रब की तरफ से हक है। क्या हक है? क्या हक है? रसूल को अल्लाह ने बयान किया कि अगर रसूल लोग तेरे पास आए और कहें कि या रसूल हम तो आपको मानते हैं, हम जन्नत में कैसे जाएंगे, तो उनसे कह दो कि जो भी गवाह का इनकार करेगा फन्नारो मौइदो, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, है ना। और लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो ईमान नहीं लाएगी। मैंने तर्जमा कर दिया आपके सामने इस आयत के सूरह हूद की। अब एक जुमला कहना चाह रहा हूं मैं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा इस आयत में दो है। एक जो है जो बैना लाया, बैने से मुराद मुफस्सिर ने लिखा कुरान मजीद, बैना यानी कुरान मजीद। तो मतलब क्या हुआ? एक आया कुरान लेकर यानी मोहम्मद, दूसरा कौन आया? वो शाहिदुन मिनहु, दूसरा कौन है? मोहम्मद का गवाह है। और मोहम्मद के गवाह की पहचान क्या है? यतलू हो, वो यतलू है। अब कुरान ने नाम नहीं लिया गवाह का। आप थक गए तो मैं भी थक रहा हूँ। कुरान नारा आखिर में लगेगा, या अली। जरा मेरा साथ दिएगा, जरा मैं आहिस्ता हो जाऊँ, आप आहिस्ता नहीं हो जाएगा। कुरान ने कहा कि एक है बैने वाला यानी मोहम्मद। बड़ी बारीक बात है, खुदा करे ये सरगोदा में बैठे हुए सुनने वालों तक पैगाम पहुँचाऊँ। बड़ी बेदारी से बारीक बारीक बातें आपने अपनी इल्मी सबातों की नज़र की है, मुझे एहसास है इस चीज़ का। लेकिन ये भी बड़ी तारीखी बात है जो अब कहने लगा हूँ मैं। और जश्न से मरबूत होकर वो जो मोहम्मद का गवाह बनकर आया, उसका नाम नहीं लिया अल्लाह ने। कुरान में होता मैं बयान कर देता। अल्लाह ने उसकी सिफत बयान की, यतलू हो, वो गवाह यतलू है। देखो यतलू है फेल, यतलू है फेल, और फेल बनता है मजदर से। अब बच्चों को समझा रहा हूँ, बुजुर्गों ने तो पढ़ा हुआ है और बच्चों ने भी पढ़ा होगा। हम मिलकर सबक दोहराते हैं ताकि एक फैसला हो जाए इस आयत के ऊपर। अब जो मिसाल दे रहा हूँ वो मिसाल एक एक सुनने वाले को हदिया हो रही है इंशाल्लाह। देखें आप, उर्दू में भी आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को ग्रामर उर्दू की, तो एक होता है मजदर, लिखा होता है खाना, पीना, बोलना, सोना, है ना, ये सारा मजदर है। और मजदर से फेल बनता है। आपने कहा जनाब वो कैसे बनेगा? मैंने कहा जनाब जैसे मजदर है खाना, अब खाने से फेल क्या बनेगा? फेल तो तीन है ना, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। अब आप कहेंगे जनाब मैंने फेल बनाया। मैंने कहा कैसे बनाया? आपने कहा मैंने खाना खाया।
मैंने कहा बहुत अच्छा है, बिल्कुल बन गया ये। मैंने कहा आपने कहा आप कैसे बनाएंगे? मैंने कहा मैं मुस्तकबिल का सीगा बनाता हूँ फेल, मैं खाना खाऊंगा, है ना। किसी साहब ने कहा मैं खाना खा चुका, है ना। तो ये सारे फेल कहाँ से बने? मजदर से। और मजदर क्या है इसका? खाना, ठीक है ना। तो उसूल क्या बना कि फेल बनता है मजदर से, जो माना मजदर के होंगे वही माना फेल के होंगे। बोलना एक मजदर है, बोलना एक मजदर है, ठीक है ना। ग्रामर पढ़ाते हैं आप उर्दू इंग्लिश की, तो कहते हैं बोलना एक मजदर। अब बोलना से फेल कैसे बनेगा? बड़ा आसान है। मैं बोलता हूँ, आप बोल रहे हैं, वो बोल चुके, वो बोलेंगे, ये सारे फेल कहाँ से बने? बोलना से। बोलना क्या है? मजदर। बस मौला आबाद रखे आपको, इतनी बेदारी आपने दिखाई इस जुमले के ऊपर। अब मैं फैसला कर रहा हूँ जहाँ से आखिर तक। उसूल बन गया कि फेल बनता है मजदर से। अल्लाह ने नबी के गवाह का नाम नहीं लिया, फेल बयान किया। फेल है यतलू। अब जो इसका मजदर होगा वही यतलू के माने। मुझे लुगत, मैं हदीस नहीं बयान कर रहा, कुरान नहीं पढ़ा, लुगत में उलमाए लुगत ने यतलू के दो मजदर लिखे। दो मजदर कौन से हैं? एक है तुलूफुन, यतलू बना है तुलूफुन से, जो तुलूफुन के माने वही यतलू के माने। तुलूफुन के माने जानते हो वालों? तुलूफुन के माने है किसी के पीछे पीछे इस तरीके से आना के दरमियान में फासला ना हो। यानी कुरान ने बतला दिया कि जो फासले पर हो वो गवाह नहीं बनता, जो बिना फासले हो वो गवाह बनता है। माशाल्लाह, सलामत है, सलामत है, सलामत है, माशाल्लाह। अली अली मिलके, सारे मिलके, मिलके सारे, आखिरी कलमा है मिलके सारे। अली अली या अली या अली। बस एक जुमला पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ूँ सारे, एक जुमला पढ़ो, दिल खोल के ऊंचा बोल के। अब नारा तो ये लगा है दिल खोल के ऊंचा बोल के, लेकिन जरा वाकई हो जाए दिल खोल के ऊंचा बोल के नारा हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जुमला पढ़ रहा हूँ आखिरी, ठीक है ना। अब समझ में आ गया ना। मैंने कहा जनाब मुझे सिखा दे जरा मजदर कैसे, फेल कैसे बनता है। आपने कहा जनाब बोलना मजदर। मैंने कहा, आपने कहा बोले मैं बोल चुका, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा, ये सारे फेल है ना। अब उसूल बन गया हमारा कि अल्लाह ने कहा अफमन काना अला बैती मिन रब्बे, एक मोहम्मद है जो कुरान लेकर आया, दूसरा यतलू शाहिद मिन हो, दूसरा मोहम्मद का शाहिद है, मोहम्मद का गवाह है। यतलू के मायने एक यतलू बनता है मजदर से। मजदर क्या है इसका? तुलूफुन। तुलूफुन के माने क्या है? किसी के पीछे पीछे ऐसे आना दरमियान में, बोलो यार अली वालों, दरमियान में कोई फासला ना हो, कोई गैप ना हो। तो ये एक है मजदर। और अभी हमने तय किया था कि यतलू के दो मजदर हैं। अब दूसरा मजदर बताऊं यतलू कैसे बना है? दूसरा मजदर है तिलावतुन। यतलू का मजदर है, यार अली वाले बोल नहीं रहे, मिलकर सारे आ जाए जरा। यतलू का मजदर है, हाथ खोल के मेरा साथ देना है। मैं यहां से वहां तक देख रहा हूं, जहां जहां मेरी निगाहें जा रही हैं, आप मेरा साथ देंगे तो पूरी ताकत से जश्न कीजिए, तारीख जुमला पहुंच जाएगा आखिरी आदमी तक। यतलू बना है तिलावतुन से। तिलावत किसे कहते हैं? कुछ पढ़ना, कुछ सुनाना। तो तर्जमा क्या होगा? एक मोहम्मद है जो कुरान लेकर आया, वह यतलू हो, दूसरा उसका गवाह है जो कुरान पढ़ता है। अली वालों, कुरान तो मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान तो आप भी पढ़ते हैं, कुरान तो हर उम्मती पढ़ता है ना। और जो सिफत किसी की पहचान बन जाए, भाई अगर आप किसी की सिफत, कोई सिफत किसी की पहचान बनाएंगे तो वो उसमें पाई जाएगी ना। अगर ऐसी सिफत हो जिसमें सब शामिल हो तो पहचान तो बनेगी नहीं। मैं किसी की पहचान बनाऊं, जनाब वो आदमी खाना खाता है, आपने कहा भाई ये कौन सी बात हुई? सारे खाना खाते हैं। थक गए सारे के सारे, पीछे वाले जरा आ जाए, सड़क सामने वाले अगर थक रहे पीछे वाले आ जाए जरा। ये इतना अहम जुमला मैं ज़ाया ना होने पाया, आपने बड़ा साथ दिया है, मेरा साथ दिएगा। मैं कहूँ जनाब उन साहब की पहचान क्या है, उनकी शनाख्त क्या है, अलामत क्या है? आपने कहा वो पानी पीते हैं। मैंने कहा ये कौन सा कमाल है भाई, हज़ारों आदमी पानी पीते हैं, पहचान क्या हुई उनकी, है ना। बस यही पैगाम था यहाँ से आखिर तक। अल्लाह कहता है एक तो मोहम्मद है जो बयना लेकर आया, दूसरा उस मोहम्मद का गवाह है जो कुरान पढ़ता है। कुरान तो हर उम्मती पढ़ता है, हाफिज़ कुरान पढ़ता है, कारी कुरान पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, बच्चा पढ़ता है, बूढ़ा पढ़ता है ना। सब में पाई जाती है सिफत, और जो सिफत सब में पाई जाए वो किसी की पहचान नहीं बनती। तो मानना पड़ेगा कि है कोई ऐसी तिलावत
जो उस गवाह के अलावा कोई ना कर सका। माशाल्लाह माशाल्लाह, आजा मिलके सारे आजा। है कोई ऐसी तिलावत जो उस गवाह के अलावा कोई ना कर सका? अब फैसला कर दूं भाई, हम कब तिलावत करते हैं, हम कब कुरान पढ़ते हैं? पहले बोलना सीखते हैं, हरफ को पहचानते हैं, लफ्ज को पहचानते हैं, फिर कुरान सुनाते हैं। और गवाह कौन है कि अगर नबी की आगोश में आए तो आने के बाद कुरान सुनाता है। माशाल्लाह, बस सलामत रहे। उठ के नारे लगा रहे हैं अली वाले, सलामत रहे। इससे भी बुलंद सलवात पढ़ दें मिलकर। मोहम्मद माशाल्लाह, 1.25 लाख नारा भी लगा और 1.25 लाख नारे का जवाब भी वैसे ही आया माशाल्लाह से। मैं अब छोड़ रहा हूँ मिंबर, उतर रहा हूँ मैं, लेकिन सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ। मैं इतनी देर से आपके सामने जो पढ़ रहा था, मैंने आपके सामने सूरह हूद की आयत पढ़ी, कुछ नहीं किया। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयतें पढ़ी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपके सामने सूरह वल्लैल की आयत पढ़ी 12वीं 13वीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अली के चाहने वालों को शराब हुब्बे अली पिला रहा था। मैं उतर रहा हूँ, मैं आपकी ज़हमतों को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा साथ देते रहे, जश्न का माहौल बन जाए। और ख़बरदार, ज़माने को सुना रहा हूँ, ख़बरदार। इस भाई मानते हो ना कि अली साकी कौसर है? अली मेरे मौला अली का दिन है ना? मानते हो कि अली साकी कौसर है? खड़े होकर नारे लगाते हो, साकी कौसर अली अली, फाते खैबर अली अली, फाते खंदक अली अली, है ना? अच्छा, तो अब आप तो खुश होकर नारे लगाते हैं, अली के काबा में आने पे खुश हो जाते हैं। दुश्मनों से अली के फजाइल हजम नहीं होते। कहने लगे ये अली का काबे में आना ये कौन सा कमाल था? हम पूछ सकते हैं ना भाई, अगर कमाल नहीं था तो फिर क्या था? कहने लगे ये तो एक इत्तेफाक था। थक गए? ये तो एक इत्तेफाक था। माशाल्लाह, आपने बड़ा साथ दिया, आपने मौला आबाद रखे, सलामत रखे। मैं नहीं कह रहा हूँ काबे में अली का आना हम तो बड़े खर्रोफर से बयान करते हैं, शान शौकत से, लेकिन दुश्मनों से अली के फ़ज़ाइल हलक से नहीं उतरते। अच्छा, अली वालों को, मलंगों को जोश आता है, बच्चों बुजुर्गों को कि भाई कोई आयत सुना उस पर कोई तावील, कोई हदीस सुना उसका इनकार, कोई रिवायत सुना उसका इनकार, है ना? तो दुश्मनों के हलक से अली के फ़ज़ाइल उतरते नहीं हैं। तो आज मैं जश्न में अली वालों से कह रहा हूँ कि अगर घबराने की बात नहीं है, अगर किसी के हलक से अली के फ़ज़ाइल नहीं उतरते तो ना उतरे। अली की शान में आयतें तो उतर रही हैं ना। सलामत रहे। मालूम पीछे वाले आ जाते हैं मिलके, सारे आ जाए, सारे अली वाले। मैं मेंबर छोड़ना उतर रहा हूँ मैं। तो क्या अब सुनिएगा, आखिरी कलमात है, बहुत से बातें करनी थी लेकिन वो खत्म हो गया। क्या कहने लगे? कहने लगे अली का काबे के अंदर आना, पैदा होना ये कमाल थोड़ी था, ये फजीलत। हमने कहा फजीलत तो है, अली काबे में कहा नहीं, कोई फजीलत नहीं है। अच्छा, तो भाई क्या था? काबे में आना अगर फजीलत नहीं तो क्या था? कहने लगे इत्तेफाक था कि अली की माँ काबे तक आ गई और अली पैदा हो गए। अच्छा, तो अब मैं एक जुमला कह रहा हूँ, अगर मान लिया जाए, अव्वल तो तारीखी वाक़यात सही मुखालिफ है। अली के काबे में आने में तो इलाही मंसूबे के आसार पाए जाते हैं। जरा बोले अली वाला, आवाज़ आनी चाहिए, जरा मिलकर, थकन तो नहीं हो रही है ना? जरा आवाज़ मिलकर सारे बोले, खामोश, सामने वाले खामोश बैठ जाते हैं, जरा मिलकर सबको जगह की चले, जरा जश्न है, आखिरी कलमात है ना? अब देखिए, दुश्मन अली ने इस फजीलत का इनकार किया है, और दुश्मन अली की बदनसीबी ये है कि दुश्मन अली हिंदुओं का अकीदा है आवागौन या आवागवन, तनासुख, उसका भी कायल नहीं है। हिंदुओं का अकीदा है ना कि बार बार मरना, बार बार जन्म लेना। तो दुश्मन अली उसकी बदनसीबी यह है कि वो हिंदुओं का अकीदा भी नहीं मानता। क्यों? वरना अगर इस अकीदे को मान रहा होता तो इसी उम्मीद में जिंदा रहता कि शायद अगले जन्म में मैं काबे में पैदा हो जाऊं। तो अब अली से दुश्मनी का अजीब रुख निकाला, बस छोड़ दिया, मेंबर उतर रहा हूँ मैं। अल्लाह आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। अब एक जुमला खाली कह के मेंबर छोड़ रहा हूँ कि देखो, अली से दुश्मनी का रुख ये निकाला कि अली के काबे में आने को इत्तेफाक का नाम दे दो। अच्छा, तो अगर मान लिया जाए, मेंबर से कह रहा हूँ मैं, सरगोदा के मोमिनों के सामने इमाम बारगाह में कह रहा हूँ मैं, अगर मान भी लिया जाए कि अली का काबे में आने का इत्तेफाक था, तो बताओ क्या ये भी इत्तेफाक था कि बिनते असद डरने के बजाय आगे बढ़ गई? क्या यह भी इत्तेफाक था कि आम रास्ते से नहीं गई, दीवार में दर बना?
क्या यह भी इत्तेफाक था कि 3 दिन तक 1000 कोशिशों के बावजूद ताला खुल न सका? क्या यह भी इत्तेफाक था कि 3 दिन के बाद दोबारा दीवार में दर बन गया? क्या यह भी इत्तेफाक था कि जन्नत से खाना आया मेरी शहजादी के लिए? क्या यह भी इत्तेफाक था कि हव्वा और सारा जैसी खवातीन शहजादी की खिदमत के लिए आई? क्या यह भी इत्तेफाक था कि बच्चे ने आंखें नहीं खोली? क्या यह भी इत्तेफाक था कि बच्चा नबी की आगोश में आया? क्या यह भी इत्तेफाक था कि पैगंबर अली के इस्तकबाल के लिए काबे के आगे बढ़ रहे हैं? क्या यह भी इत्तेफाक था कि अली ने आगोश नबी में आने के बाद कुरान की तिलावत की? अली ने कुरान की तिलावत की, ज़बूर की तिलावत की, इंजील की तिलावत की, आसमानी सहीफों की तिलावत की। और अगर ये सब इत्तेफाकात थे तो क्या कहना मेरे मौला अली का कि जिसके सिलसिले के इत्तेफाकात भी फजाइल बन गए, तो जब इख्तियार की मंजिल आएगी तो बात कहां तक पहुंचेगी? तो मुझे कहने दो कि मेरा मौला अली वो है कि अगर इत्तेफाक सामने आए तो खाना काबा सच्चा खाना बन जाए, और अगर इख्तियार सामने आए तो एक ज़रबत सकलैन पर भारी हो जाए। वाला बात क्या हैदरी बस रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन सामीन मोमिन मोमिनात जो हाजतें रखते हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा, जो मकरूज़ हो उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बीमार हो उनको इस ज़िक्र के वास्ते शफ़ाए कामिल अता फरमा। हमें उसवा मोहम्मद व आल मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बानियान जशन हाज़रीन सामीन मुस्तमीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके ज़ुहूर को हम सब के लिए बाइस आफ़ियत करार दे।